जिन्होंने 11th-12th में मैथ पढ़ी हुई है उनको कोर मैथमेटिक्स को ही चूज करके पेपर देना होगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि अभी सीयूटी यूजी 2024 के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बहुत सारे कर चुके हैं एंड बहुत सारे करने वाले होंगे। तो उसमें से एक सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा था, जो कि मैंने बार बार कमेंट सेक्शन में देखा हुआ है कि भैया हम तो पीसीएम ग्रुप से हैं, लेकिन उसमें जो ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पर वो आ रहा है कि मैथमेटिक्स स्लैश अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो हमें तो कोर मैथमेटिक्स को यूज़ करना है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने 12th में जब मैथ पढ़ी हुई है तो फिर आपको कोर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। एंड जिन स्टूडेंट्स को मैथ तो करनी है बट वो कोर मैथमेटिक्स नहीं देने वाले हैं, यानी कि 11th-12th में उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है, तो फिर उनको अप्लाइड मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करना है। बात आती है कि हमें तो सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक सब्जेक्ट में ही, जो कि कोड है 319, उसमें ही लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स स्लैश अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि उनको क्या चूज करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। तो देखो अभी आपको ये चूज करना ही करना है, यानी कि 319 कोड को आप चूज कीजिए। उसमें भले ही लिखा रहने दीजिए कि मैथमेटिक्स स्लैश अप्लाइड मैथमेटिक्स उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने 12th मैथ से की है एंड आपको कोर मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करना है तो ये चीज़ आपको फाइनल पेपर के टाइम पर देखना होगा। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उस टाइम आपको 2 सेक्शन मिल रहे होंगे, जिसमें एक सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड वो 15 के 15 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, यानी कि चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हों या फिर कोर मैथमेटिक्स वाले हों, उन दोनों स्टूडेंट्स को वो कंपलसरी है, वो सेक्शन ए अटेम्प्ट करना ही करना है। एंड उसके बाद आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि आपको कोर मैथमेटिक्स देना है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ देना है। तो फिर वहाँ आपको चूज करना होगा। वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कोर मैथमेटिक्स वाला पेपर दे रहे हैं या फिर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं। तो जब आप कोर मैथमेटिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर मैथमेटिक्स का पेपर खुल रहा होगा, और अगर आप वहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स पर क्लिक करेंगे तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर खोल रहा होगा। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर आपने 11th-12th में मैथ से पास किया है तो आपको कोर मैथमेटिक्स देना है, और अगर आपने 11th-12th में मैथ नहीं लिया था लेकिन आपको मैथ से एग्जाम देना है तो फिर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स करनी होगी। तो आई होप कि आपको जो डाउट आ रहा था कि हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कब ऑप्शन मिलेगा, कब हम कोर मैथमेटिक्स का एग्जाम दे पा रहे होंगे या अप्लाइड मैथमेटिक्स का दे रहे होंगे, हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। अभी बस आप 319 कोड को सिलेक्ट कीजिएगा, मैथमेटिक्स स्लैश अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ये चीज़ आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेगी। वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोर से देना है या अप्लाइड से देना है। तो वहाँ आपको कोर से देना होगा तो कोर से दीजिएगा, अप्लाइड से देना होगा तो अप्लाइड से दीजिएगा। ऑब्वियसली जब आपने 11th-12th से मैथ पास किया तो आप कोर से ही दे रहे होंगे, अप्लाइड से आपको नहीं देना है। इसलिए आईसीआर वालों को मैं खास तौर से बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स पीसीएम ग्रुप से जाने वाले हैं उनको कोर मैथमेटिक्स से ही एग्जाम देना है, अप्लाइड में नहीं घुसना है। अप्लाइड मेनली वो है जो कि 11th-12th में स्टूडेंट्स पढ़े नहीं है और मैथ से पेपर देना चाह रहे हैं, तो उनको वो अप्लाइड मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करनी है। लेकिन जिन्होंने 11th-12th में मैथ पढ़ी हुई है उनको कोर मैथमेटिक्स को ही चूज करके पेपर देना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। आई होप कि आपको जो डाउट आ रहा था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी किसी को कोई और डाउट आता है सीयूटी से रिलेटेड या आईसीआर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।